सपनों की उड़ान नंदनमाला और पात्र परिचय। नूरज गांव का एक गरीब लेकिन होनहार लड़का। दादी माँ राज की प्रेरणा और मार्गदर्शक। जनन विक्रम सर टेना, शहर के स्कूल के प्रिंसिपल। अर्जुन राज का प्रतिद्वंद्वी और बाद में दोस्त। अनानास कहानी। एक छोटे से गांव में राज नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता एक किसान थे और माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन राज के अंदर कुछ अलग था। एक चमक, एक जुनून, पढ़ाई का जुनून। हर रोज सुबह 4 बजे उठकर वह मिट्टी के तेल की लालटेन जलाता और पढ़ाई करता। उसकी दादी माँ हमेशा कहती, बेटा, गरीबी तुम्हारी किस्मत नहीं, बस एक परीक्षा है। राज ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। खबर पूरे गांव में फैल गई, लेकिन आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन शहर के नामी स्कूल के प्रिंसिपल विक्रम सर गांव आए। वे प्रतिभावान बच्चों को स्कॉलरशिप देने आए थे। राज का इंटरव्यू हुआ। विक्रम सर ने पूछा, राज, तुम इतनी मुश्किलों में भी कैसे पढ़ लेते हो? राज ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मुश्किलें तो सीढ़ियां हैं, जितनी ज्यादा चढ़ोगे उतना ऊपर पहुंचोगे। विक्रम सर इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए और राज को पूरी स्कॉलरशिप मिल गई। शहर के स्कूल में राज की मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन एक अमीर घर का लड़का था, बहुत ही घमंडी। वह राज को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता। एक दिन क्लास में टीचर ने एक मुश्किल सवाल पूछा। अर्जुन नहीं कर पाया, लेकिन राज ने झट से जवाब दे दिया। पूरी क्लास ने तालियां बजाईं। अर्जुन को बुरा लगा। उसने राज से कहा, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बस किताबें हैं। राज ने शांति से जवाब दिया, अर्जुन, पैसे से किताबें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन ज्ञान नहीं। ज्ञान मेहनत से आता है। और हां, मेरे पास सबसे बड़ी दौलत है, सपने देखने की हिम्मत। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। महीने बीतते गए, वार्षिक परीक्षा नजदीक आ गई। राज रात रात भर पढ़ता। एक रात वह बीमार पड़ गया। तेज बुखार आ गया। दादी माँ ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और कहा, बेटा, शरीर का भी ध्यान रखना। सपने पूरे तभी होंगे जब तुम स्वस्थ रहोगे। राज ने वादा किया कि वह अपनी सेहत का ख्याल रखेगा। परीक्षा का दिन आया। राज अभी पूरी तरह ठीक नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी मेहनत से पेपर दिया और फिर वह दिन आया। रिजल्ट की घोषणा हुई। राज ने पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सबसे बड़ी बात, अर्जुन दूसरे नंबर पर आया था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। वह राज के पास आया और हाथ बढ़ाते हुए बोला, राज, मैं गलत था। तुमने मुझे सिखाया कि असली अमीरी ज्ञान और मेहनत में है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? राज ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। विक्रम सर ने स्टेज पर राज को बुलाया। सबके सामने उन्होंने कहा, राज ने हमें सिखाया है कि परिस्थितियां हमें कमजोर नहीं बनाती, हमारा इरादा हमें मजबूत बनाता है। मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच, यही सफलता की असली चाबी है। आज राज एक बड़े इंजीनियर हैं। उन्होंने अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए एक फ्री स्कूल खोला है और अर्जुन उनका सबसे अच्छा दोस्त और बिजनेस पार्टनर है। दादी माँ अक्सर कहती हैं, देखा बेटा, तूने सपने देखे और उन्हें हकीकत बना दिया। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बस एक चुनौती है। मेहनत और लगन से हर मंजिल पाई जा सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई। घमंड छोड़कर दूसरों से सीखने में ही समझदारी है। सफल होने के बाद समाज को वापस देना असली सफलता है। तो दोस्तों, याद रखिए, आपकी परिस्थितियां नहीं, आपका इरादा आपका भविष्य तय करता है। सपने देखो, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो, क्योंकि असली उड़ान तब शुरू होती है जब हिम्मत टूटने से इनकार कर दे।